हम भारतीय लोग गोल्ड को एक सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में देखते हैं। हम सदियों से ही गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हुए आ रहे हैं। चाहे दीपावली हो या धनतेरस, हम लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते ही करते हैं। हाल ही के कुछ सालों में इंडियन गवर्नमेंट ने फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के अलावा कुछ अल्टरनेट भी दिए हैं, जिसमें से गोल्ड ईटीएफ भी एक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर आपको गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन इससे पहले ही जाना जरूरी है कि आखिर गोल्ड ईटीएफ होता क्या है। गोल्ड ईटीएफ एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है जो कि फिजिकल गोल्ड के रेट को ट्रैक करता है। गोल्ड ईटीएफ एनएसई और बीएसई पर लिस्टेड होता है। गोल्ड ईटीएफ के अंदर भी आप स्टॉक्स की तरह इंट्राडे कर सकते हैं, शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, यहाँ पे डिलीवरी भी ले सकते हैं। तो आइए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और यहाँ पर हम एक कंपैरिजन एनालिसिस करते हैं फिजिकल गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ में। अगर आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इसमें मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, जो कि 5% से 20% तक हो सकते हैं। जबकि अगर आप गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें आपको किसी भी तरह का कोई मेकिंग चार्जेस नहीं देना पड़ता है। पहला तो ये डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस की अगर आप बात करें तो आप फिजिकल गोल्ड को कहीं से भी बैंक से या ज्वेलरी शॉप से परचेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। थर्ड डिफरेंस ये आता है कि अगर आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें आपको किसी भी तरीके का कोई एक्सपेंस रेशियो नहीं देना पड़ता है। वहीं अगर आप गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको करीब करीब 1% का एक्सपेंस रेशियो देना पड़ सकता है। फोर्थ डिफरेंस ये आता है कि अगर आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें स्टोरेज रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप बड़ी क्वांटिटी में गोल्ड को रख रहे हैं तो इसके चोरी होने का भी डर रहता है, और अगर आप इसको घर पे नहीं रख सकते हैं तो इसको फिर आपको बैंक के लॉकर पे रखना पड़ता है, जिसका आपको एक्स्ट्रा चार्जेस और पे करने पड़ते हैं। वहीं पर अगर आप गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें आपको किसी भी तरह का कोई स्टोरेज रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है। फिफ्थ डिफरेंस आता है कि अगर आप फिजिकल गोल्ड परचेज कर रहे हैं तो उसकी आपको क्वालिटी भी चेक करवानी पड़ती है कि ये कितना जेन्युइन है। वहीं अगर आप गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे आपको किसी भी तरह की कोई क्वालिटी चेक की जरूरत नहीं पड़ती है। सिक्स्थ डिफरेंस ये आता है कि अगर आप फिजिकल गोल्ड परचेज करते हैं तो इसमें आपको जीएसटी देना पड़ता है, जो कि 3% होता है। वहीं पे अगर आप गोल्ड ईटीएफ को परचेज करते हैं तो इसमें आपको किसी भी तरह का कोई जीएसटी नहीं देना पड़ता है। सेवन डिफरेंस ये आता है कि फिजिकल गोल्ड को अगर आप बेचने चाहेंगे तो उसमें आपको कुछ टाइम लग जाता है, एकदम से फिजिकल गोल्ड आप नहीं बेच सकते हैं। वहीं पे अगर आप गोल्ड ईटीएफ को बेचने चाहेंगे तो उसको आप क्विकली बेच सकते हैं, जिस तरह से आप किसी स्टॉक को शेयर मार्केट में बेचते हैं। तो बेसिकली ये कंपैरिजन जो मैंने आपको बताया है, इसके आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करना है या आपको गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। थैंक यू।